औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मेरा दोस्त है, काम भी उसका थोड़ा सा दोस्त तो नहीं, जानने वाला कहना चाहिए हैं। वैसे दोस्त भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को दोस्त नहीं माना। ये माफ़ी मांग के आपको मैं बताने पर मजबूर हूँ कि आप कहेंगे यार आप तुम इतने यानी मुतकब्बर हो, हैं, गुरूर वाले हो, किसी को दोस्त नहीं मानते। हाँ, क्योंकि जिसको भी दोस्त माना ना, उसने मुझे डसा है। हाँ, कुछ थोड़ी सी मोहब्बत वाला मान सकते हैं कि यार ये थोड़ा सा हमारे से प्यार जताता है, लेकिन हर बंदा मतलबी है। अल्लाह माफ करे, आप भी मतलबी हैं, मैं भी हूं। ये नहीं कह मैं कह रहा हूं आप मतलबी हो, मैं नहीं। दुनिया मतलब दी हो यार, मतलब होवे तो प्यार भी कर दे, जालम दुनियादार। तो यार फजूल बहस कर गया एक जानने वाला मेरा। अच्छा, बात तो उससे अच्छी है, दोस्त भी मतलब कह सकता है, लेकिन हो सकता है वो मतलबी हो, दोस्त ना माने मुझे। हाँ, मैं दिल का सही हूं, इसलिए तो मेरे बताए गए वजीफे कामयाब होते हैं। तो मैंने उससे देखता था ना, जब भी मैं देखता कोई ना कोई नई गाड़ी में, तो मैं उनसे पूछता भाई ये क्या, ये गाड़ी नई ले ली? कहने लगा नहीं यार, दोस्त की है। मैं बड़ा हैरान होता है जी कि यार इसके पास इतने दोस्त कहां से आते हैं जो इसे गाड़ियां दे देते हैं इस्तेमाल के लिए, हैं। तो एक बार मैंने देखा कि वो फॉर्चूनर चला रहा है, ये नजर आ रही है आपको? आया है जी, मुझे भी अल्लाह दे दे, आमीन। सब आमीन बोले, आमीन। अच्छा, फॉर्चूनर चला रहा है। मैंने रोक लिया, मैं आख्या या तो मैनू थले दे चढ़ या रोक लै। क्या बात है? मैंने कहा यार थोड़ा सा ये मतलब फिरा लाना शहर है, थोड़ा मजा आ जाए। मजाक कर रहा हूं मैंने, मुझे कोई नहीं जरूरत है ऐसी। मैंने कहा यार फॉर्चूनर तो तुझे कोई नहीं दे सकता है। कहने लगा अपनी खरीदी है। मैंने कहा वो कैसे? उसने बताया कि मैं जहां जुमा पढ़ता हूं ना, वहां के खतीब साहब, मैं इस बार थोड़ा पहले चला गया। वैसे तो जब जुमे की जमात वो खड़ी हो रही होती है ना, उस वक्त वो पहुंचता था। कहने लगा बस थोड़ा सा पता नहीं क्यों मैं जल्दी चला गया। तो एक तकरीर मौलवी साहब कर रहे थे, फरमा रहे थे कि एक दुआ है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी मेरे लिए अल्लाह ताला काफी है, मेरे लिए अच्छा कारसाज है, मेरे लिए एक अच्छा वकील है। और जो बंदा इसका वजीफा करे, हैं, जो बंदा इसका वजीफा करे, कोठियों, बंगलों, कारों, फॉर्चूनर जो नजर आ रही है, तस्वीर दी थी, का मालिक बन जाएगा। बस क्या करे, रोजाना एक तरीकाकार इख्तियार करे, कर ले, और इंशाअल्लाह ताला गाड़ी हो चाहे घर हो, अल्लाह ताला उसे अता करता है। उसके कारोबार में अल्लाह बेतहाशा बरकत डालता है। अच्छा, मैं आपको जब ये वजीफा बताऊंगा ना, आप भी बेशक करो और आजमा कर देख लो। आपके मुंह से निकली हुई और मांगी हुई हर चीज अल्लाह पूरी करेगा। अब मैं ज्यादा बात नहीं करता, आपको वजीफा ही बता देता हूं। गुजारिश है, वीडियो को लाइक जरूर करो, फिर ना कहना अमल की इजाजत क्यों नहीं हुई है। वजीफा हासिल करने के लिए लाइक कर दो, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर दो, और ये बेल नोटिफिकेशन ऑन किया करो, ताकि हमारी हर वीडियो जो मुफ्त होती है, बाइजाजत होती है, आपको मिलती रहे। और ऐसा वीडियो जिसमें वो वजीफा जो आप करोगे आपकी तकदीर बदल जाएगी। बिकॉज कि मैंने आज तक जिसको अल्लाह के फजल से वजीफा दिया वो कामयाब हो गया। तो अमल सुने। अमल इस तरह है कि मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, और मेरा दोस्त या जानने वाला, मैंने दोस्त तो मैं मानता ही नहीं किसी को, तो मौलवी साहब ने बताया कि जो बंदा अमीर होना चाहता है ना, है, वो एक काम करे, किसी से उधार ना लिया करे, है। यार ये कौन सी शर्त हो गई? उधार तो बंदे को लेना पड़ जाता है। एक बंदा खड़ा हो गया तकरीर के, मौलवी साहब एक सवाल है, प्लीज जवाब दीजिएगा, बाद में कौन देगा हमें इसका जवाब? मौलवी साहब ने कहा पूछ, जब तू पूछेगा औरों को भी पता चलेगा। मौलवी साहब उधार ना लिया करें तो अल्लाह अमीर कर देगा? कहने लगे बिल्कुल। उसने पूछा सबूत? तो मौलवी साहब ने कहा कि सबूत ये है कि इस तरह जब कोई बंदा हाथ फैलाना शुरू कर देना लोगों के आगे, तो फिर सारी जिंदगी हाथ फैलाता है, चाहे वो मदद के लिए फैलाए, चाहे उधार के लिए फैला दे। उधार ना लो, है जी। तो उसने कहा फिर हमारा गुजारा कैसे होगा, दुनिया तो बंद हो जाएगी, है जी। तो मौलवी साहब ने कहा कि उधार अगर लेना है तो जितनी जल्दी हो सके वो कर्ज अदा करो, किसी को दबाना नहीं,
किसी को तंग नहीं करना। अगर अगला बंदा जब एक आपको मैं मशवरा देता हूं, वजीफा मैं आपको बताता हूं, सुने। आप अमीर होना चाहते हैं, बताएं, जब आप किसी से उधार लेते हो ना, उसको इससे पहले वापस कर दो कि जब उसके दिल में तंगी आना शुरू हो जाए कि जरा ये तो मेरे पैसे नहीं मोड़ता पिया, एक किधरे मेरे पैसे मार ही ना जाए, एक किधरे मेनू नुकसान ही, ये सोच आने से पहले उसको पैसे दे दो, वरना तुम्हारी बदकिस्मती का आगाज कर दिया जाएगा। लिख लो मेरी बात ये आप, अगर किसी बंदे के दिल में ये हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए ना मांगे, कभी आजकल तो पता है क्या होता है, मैंने उधार देने छोड़ दिए थे अपनी दुकान पर, पता है किस तरह, 2 माह गुजर जाए बंदा कहे ना वो भाई पैसे देने से नहीं कितने नहीं, वो एक गल सुनो, तेन शर्म नहीं आती, ये 2 बंदे मैं खलोता इन्होंने सामने मंगना है। एक बंदे को तो मैं पड़ गया, पुरानी बात है, मैं छोटा था, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती, मेरे 2 माह से पैसे दबाए हुए हैं, अब कहता है लोगों के सामने ना मांग, इतनी मैं क्यों तेरी इज्जत की परवाह करूं, तुझे अपनी इज्जत की खुद परवाह नहीं है। अगर तुझे परवाह होती कि 2 बंदों के सामने बेइज्जती ना हो तो फिर तू खुद ही दे देता। लेकिन बहरहाल ये तो मैंने आपको वाकया अपना बताया। अर्ज इस तरह है कि आप कभी उधार ना मांगे, हैं जी। मौलवी साहब का कहने का मतलब ये नहीं था कि उधार ले ही ना, लेकिन उसे इतना परेशान ना करें, अगर आप दे नहीं सकते तो फिर ले ही ना, भूख काट लें, चुप कर जाएं। अगर आप कल परसों तक दे सकते हो तो ले लो, वरना ना लो। और दूसरा अमल मौलवी साहब ने बताया कि एक तो किसी को इस तरह तंग ना करो उधार लेकर, दूसरा इस्तगफार जो है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो। और एक दुआ जो है, कुरान की आयत भी है, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, 450 बार पढ़ने की तुम आदत बना लो, है जी, 450 बार। वो मेरा दोस्त जिसका मैंने आपको वाकया सुनाया कि फॉर्च्यूनर है मैं घूम रहा था, उसने कहा कि मैंने 450 बार पढ़ते हुए अभी 16 दिन हुए थे। 16 कितने होते हैं कमेंट में आपने लिखना है, मैं देखूंगा कि आप जाग रहे हो कि सो रहे हो। अच्छा 16 दिन अभी हुए हैं जी, खाली 16 नहीं लिखना, 16 दिन ये लिखना है, फिर मुझे समझ आएगी। अच्छा 16 दिन हुए, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा कारोबार में मुनाफा दिया, कहता है 2 फॉर्च्यूनर लेने लगा था मैं, घर में जगह नहीं थी खड़ी करने की, एक ही ली, है जी। तो अर्ज करने का मतलब है फॉर्च्यूनर की बात नहीं है, हर बंदा फॉर्च्यूनर किसी ने क्या करनी है। लोग तो कहते हैं यार 3 वक्त का खाना, अपना जाती घर मिल जाए ना इज्जत के साथ, कोई उधार भी ना चढ़े, लोगों की बेइज्जतियां भी ना सहनी पड़े, तो फिर हमारे लिए फॉर्च्यूनर ही है ये भी। तो ये अमल करें, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह ताला तुम्हारे हर काम में तुम्हारा कारसाज होगा, तुम्हारा वकील होगा, तुम्हारा हमदर्द होगा, और दुआ देने वाला भी वो है और मदद करने वाला भी वो है, तो फिर पीछे रह क्या जाता है। तो ये अमल करें, 450 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने की एक अपने आप को हैबिट और आदत लगा लें। हैबिट तो बुरी चीज को कहते हैं, बहरहाल फिर भी ये आदत बनाएं, इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी दूर होगी। एक तो उधार ऐसा ना लें कि किसी को जलील करें, यकीन करें यहां से तकदीर बदल जाती है, बंदे की बुरे तरफ गिरना शुरू हो जाती है, ये पता नहीं ना लगता। थोड़ा साल तो लगते हैं ना। अब बंदा एक ले लेके किसी को तंग कर रहा है तो कहता है मुझे कुछ नहीं होता, तो थोड़ा सब्र कर, तू देखता जा। मैं ये नहीं कहता उधार ना लो, ले लो, लेकिन किसी को तंग नहीं करना, जल्द अज जल्द निपटा दो। और इसके बाद इस्तगफार भी करो, और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 450 ये लिखा हुआ आ रहा है, 450 बार रोजाना पढ़ने की आदत बनाओ। इंशाअल्लाह ताला हर मसला और मामला तुम्हारा सीधा कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान तैर को इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।